जी, हम अपना अगला सवाल करते हैं। 18 नंबर का सवाल है। The requirement है produce the analysis of property, plant and equipment as it would appear in the financial statement of Carly for the year ended 31 दिसंबर 2015। जो इस साल के एंड पे उसके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो हम पीपीई का नोट पर, एनालिसिस का मतलब यहाँ पे नोट ही है, जो हम नोट बना कर देंगे वो हमने इसको यहाँ पर बताना है। ईयर एंड इसमें इंपॉर्टेंट है और रिक्वायरमेंट में हमेशा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हमें हाईलाइट करनी चाहिए। इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई साहब ये चीज़ है और ये मैंने इस डेट के ऊपर निकाल ली है। सवाल पढ़ते हैं, कहते हैं द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कार्ली ऑन 31 दिसंबर 14, मतलब ओपनिंग उसने हमें बैलेंसेस गिवन की हैं, कॉस्ट गिवन की है, डिप्रिसिएशन गिवन की है, उसने हमें कैरिंग वैल्यू गिवन कर दी है। एक हमारे पास लैंड बिल्डिंग है, पीपी प्लांट इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स हैं और इनका उसने हमें टोटल बैलेंस गिवन किया है। फर्दर उसने हमें क्या गिवन किया, उसने हमें साथ अकाउंटेंसी पॉलिसीज़ उसकी बता दी हैं कि वो किस पॉलिसी के तहत इनको लेके चलेगा, वो उसने हमें यहाँ पे बता दी है। उसने कहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो इस तरह से ली जाएगी, लैंड बिल्डिंग पे 2% पर एनम है, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर हम फिर बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट करेंगे, मतलब लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, सिर्फ बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी। प्लांटेड इक्विपमेंट WDV 25% के ऊपर है और ऑन कंप्यूटर पे हम 33.33% पे लेके जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। फर्दर कहता है जी ऑन ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ये ट्रांजेक्शन वगैरह हुई हैं। ऑन 31 दिसंबर द लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यू टू ₹1750, लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन होगी 1750। ऑफ दिस अमाउंट ₹650 रिलेटेड टू लैंड, जिसमें से 6,50,000 लैंड के हैं जो 5 लाख का लिया था। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो बिल्डिंग की है वो 40 साल है। हमने कहा ठीक, कोई मसला ही नहीं है। A machine which had cost ₹80,000 and had accumulated depreciation of ₹57,000 at the start of the year was sold for ₹25,000 in the first week of the year। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, उसकी डिप्रिसिएशन जो है थी एक्यूमुलेटेड वो 57,000 रुपये की थी, वो हमने 25,000 रुपये के साल के पहले हफ्ते में बेच दी। A new machine was purchased on 31 मार्च 2015, एक मशीन हमने 31 मार्च 2015 को ली। द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकर्ड, ये इस पर कॉस्ट इनकर्ड हुई है। परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट इंक्लूसिव ऑफ रिक्लेमेबल सेल्स टैक्स, मतलब जो सेल टैक्स है वो क्लेमेबल है 3,000 रुपये का उसमें, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट है, डिलीवरी कॉस्ट आ रही है इसमें, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू फाइनेंस द परचेज। ये उसने हमें ज़रा थोड़ी सी बात यहाँ पे गिवन कर दी है। हमने कहा भाई साहब कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद कहता है जी ऑन 1 जनवरी इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट, कि कंप्यूटर इक्विपमेंट पे हमने क्या करना है, अपना डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो हमने चेंज कर देना है। एग्जिस्टिंग मेथड से हम करेंगे 40% के ऊपर और किस पर ले जाएंगे हम उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो ये इसने हमें सारी की सारी बात बता दी है। हमने कहा वैसा कोई मसला ही नहीं है, हम इसको कर लेंगे, जो भी मसला मसाइल होगा हम उसको देख लेंगे। इसका हमने चूँकि डे एनालिसिस बनाना है, मतलब हमें इसका एक स्केड्यूल वगैरह बनाकर शो करना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है या इसमें क्या नहीं हो रहा। तो हम लिख लेते हैं, नाम क्या है इसका जी, कार्ली है, कार्ली, चले हम लिख लेते हैं कार्ली। और इसका हमने बनाना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम एक्सट्रैक्ट्स या एनालिसिस लिख सकते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो है ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें हैं, इसी को हम टेबल की कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट और कंप्यूटर और टोटल, इसी को हम यहाँ पे करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी और यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर इक्विपमेंट और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। अब हम यहाँ पे लेते हैं जिसकी इधर हम कॉस्ट ले लेंगे और डिप्रिसिएशन जो है वो हम सेपरेटली ले भी चले जा सकते हैं। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और हम इसको नेट वैल्यू बेसिस पे भी लिख जा सकते हैं, बट नेट वैल्यू पर थोड़ी सी वर्किंग एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो हम यहाँ पे कॉस्ट लिखते हैं और डिप्रिसिएशन हम बाद में लिख लेंगे। हम ले लेते हैं कॉस्ट एट ओपनिंग बैलेंस, मतलब कॉस्ट ले लेंगे हम एट 1 जनवरी 2015, इस पे हम कॉस्ट ले लेंगे। उसके बाद लाइन छोड़कर लिखनी है अपनी हर चीज़, रीवैल्यूएशन अगर हम कर रहे हैं वो हो जाएगी। उसके बाद कोई एडिशन है हम वो ले लेंगे, उसके अलावा कोई डिस्पोजल है हम वो ले लेंगे,
और उसके बाद मेरा पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बैलेंस आ जाएगा एट 31 दिसंबर 2015। ये आ जाएगा मेरे पास, ये कॉस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन भी सेम चीज़ आ जाएगी हमारी, बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग एट 1 जनवरी 2015। उसके बाद आ जाएगा डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फिर जो मैंने रिवैल्यूएशन की है उसका जो रिवर्सल किया उसका जो इफेक्ट है वो आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी डिस्पोजल, और एंड पे आ जाएगा मेरे पास फिर क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंस होगा एट 31/12/15। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने सारी शो करनी है और बाद में हम कंपैरिजन दे देंगे ओपनिंग कैरिंग अमाउंट का, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, ये हम यहाँ पे लिख के कंपेयर कर लेंगे। अब सवाल में जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। मुझे जी ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग डिप्रिसिएशन और ओपनिंग कैरिंग वैल्यू दोनों गिवन है। तो 15,03,40,500 और 617,800 ये मैं लिख लेता हूँ। 15 लाख इसकी वैल्यू आ गई, इसकी थी 3,40,500, इसकी थी 617,800 और टोटल था हमारा 2,45,8,300। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास डिप्रिसिएशन है वो भी लिख लेते हैं 6 लाख, 1,25,900 और 5,5,800। 6 लाख, 1,25,900 और 5,5,800 और इसका सम है जी 1,22,6,600, वो हम लिख लेते हैं 1,22,6,600। ये इसका सम है, ये हमने यहाँ पे सारा लिख लिया। सॉरी 1,231,700 है, 1,231,700 ये हमने लिख लिया। अब और हम ओपनिंग कैरिंग वैल्यू लिख सकते हैं 9 लाख 2,14,600 1,12 और वो भी हम लिख सकते हैं 9 लाख 2,14,600 1,12 और इसका सम जो है था 1,22,6,600। ये हमने सारा कुछ लिख लिया। जो सवाल में चीज़ें गिवन है वो हमने सारी की सारी यहाँ पे लिख ली। अब इसमें सिंपल चीज़ें जो हैं हम पढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन पॉलिसी है, लेकिन ये एडिशन डिलीशन किसी में है या किसी में नहीं है वो तो हम क्लोज करें। तो कंप्यूटर में ना तो एडिशन है ना डिलीशन, किसी किस्म की इसमें चेंज नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको सिंपल यहाँ पे चलेंगे और हमारे पास जो बैलेंस होगा वो उसका आ जाएगा 617,800, क्योंकि इसमें तो कोई ना हमारी किसी किस्म की एडिशन है ना हमारी किसी किस्म की इसमें डिलीशन आ रही है। सिंपल करना पड़ेगा हमें, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर अभी हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। अब हम इसको 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेके जाना है। तो सिंपल सी बात है, हम इसकी ले लेंगे, इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, तो 6,17,800 इसकी कॉस्ट थी। ऑलरेडी 505,800 का डेप्रिसिएट हो चुका है। एक बार ऐसे क्या बन रही है, बुक वैल्यू बन रही है। तो अगर मैं इसकी डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना चाहूँ 112,000, क्योंकि 40% लेंगे तो ये बुक वैल्यू का 40% लेने, इसका हम 40% लेने तो ये बन जाएगी 44,800। तो ये 44,800 जो है वो क्या है, इसकी डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। तो हम यहाँ पे फ़ौरन लिख लेंगे 44,800 डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और अगर हम इसको सम करना चाहें अकाउंट क्लोज करने के लिए ये बन जाएगा 550,600, 550,600। तो क्लोजिंग हम इसके अगर बुक वैल्यू निकालना चाहें तो आ जाएगी 67200, इसकी आ जाएगी क्लोजिंग बुक वैल्यू 67200। तो कुछ भी ना करते हुए ये हमारी चीज़ जो है थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। चले जी, ये तो हमारा काम हो गया आसान। अब हम ज़रा चलते हैं आगे। अब है हमारे पास एक एडिशन और एक डिलीशन। एक हमने नई मशीन ली है और एक हमने मशीन बेची है। जो मशीन बेची है हम ज़रा उसको कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन के ऊपर। तो देखी जाए इसमें एक बात वो ये है कि जो मशीन हमने ली है, जो मशीन बेची है उसकी 80,000 कॉस्ट थी। तो जो 80,000 की हमने मशीन बेची भाई साहब, उसको तो यहाँ से निकाल दिया जाए, सिंपल सी बात है। और चूंकि ये हमने पहले हफ्ते में ही बेची है तो इसकी जो डिप्रिसिएशन होगी वो भी हमें निकाल देनी चाहिए। तो उसकी 57,000 बन रही है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो वो भी हम क्या करेंगे, डिस्पोजल में रिमूव कर देंगे 57,000।
तो ये भाई साहब मशीन का जो डिस्पोजल है वो तो चला गया हमारी ज़िंदगी से आउट। अब सिंपल सी चीज़ रह गई हमारे पास कि जो रिमेनिंग मशीनरी है उसकी जो है हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो उसका भी सिंपल सा आसान तरीका क्या है, क्योंकि मशीन की जो पॉलिसी है वो है हमारी 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। तो हम देखें इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 340,500 ये कॉस्ट थी, इसमें से हमने 80,000 वाली मशीन डिस्पोज कर दी। तो रिमेनिंग मेरे पास कितनी मशीन बची, 340,500 लेस 80,000। मेरे पास जो मशीन बची है उसकी अब कॉस्ट है 260,500 और जो इसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन थी वो कितनी थी, 125,900 थी। और जो मशीन डिस्पोज की है उसकी डिप्रिसिएशन थी 57,000, वो भी निकाल दो। 125,900 लेस 57,000, ये बनेगी 68,900। तो ये 68,900 क्या है, ये डेप्रिसिएशन है इस एसेट की जो मेरे पास मौजूद है। तो सिंपल सी बात है फिर 260,500 लेस 68,900 ये करो, इसका ले लो 25%। तो मेरे पास क्या आ रहेगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही है जो कितनी बनेगी 47,900 बन रही होगी। तो जो डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो कैसे आएगी मेरे पास, सिंपल सी बात है, जब भी हमने बात की है कि 340,500 का मेरे पास ओपनिंग है कॉस्ट है एसेट की, इसमें से 80,000 हमने बेच दिया, इसमें से हम लेस करेंगे इसकी डिप्रिसिएशन भी। डिप्रिसिएशन थी मेरे पास 125,900, इसमें से हमने क्या किया 57,000 डिस्पोजल वाली भी बेच दी। अब जो रिमेनिंग जवाब आएगा उसका हमने लेना है 25% और वो कितना बनेगा 47,900 बनेगा। तो जो एग्जिस्टिंग एसेट मेरे पास चल रहे थे उसकी डिप्रिसिएशन मेरे पास तो ये आ गई, हमने कहा जी ठीक है। अब जो हमने इस साल एडिशन की है, जो परचेज किया है, उस परचेज की भी तो हमने निकालनी है डिप्रिसिएशन, बट उससे पहले मुझे परचेज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमने जो मशीन ली है उसकी वैल्यू 20,000 है, 3,000 रुपये का रिफंडेबल डिस्काउंट है और 1,000 रुपये का जो है वो हमारा क्या है, इसमें से ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसकी कॉस्ट निकालनी हो 20,000 रुपया मेरी प्राइस थी, 3,000 रुपया रिफंडेबल टैक्स है, 1,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट आई लेस हो जाएगा। इसके अलावा डिलीवरी कॉस्ट जो है 500 की वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है कॉस्ट 1,050 की वो भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी। जो इंटरेस्ट है ये तो मेरा एक्सपेंस आउट हो जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन के लिए हम बोरिंग कॉस्ट पढ़ते हैं उसके मुताबिक ये नहीं है। तो 20,000 में से हम 4,000 लेस कर दें, यह आएगा 16,000। इसमें से अगर हम जमा कर दें 500 और फिर कर दें हम 1,050, तो ये बनती है इसकी वैल्यू 17,550। तो देखें 17,550 का मेरे पास एसेट है। अब मैंने ये एसेट कब लिया, मैंने लिया 31 मार्च को, इसका मतलब अप्रैल से इसको मैं करूँगा डेप्रिशिएट शुरू करना। तो डेप्रिशिएट करो तो ये 3 माह तो मैंने इसको इस्तेमाल किया नहीं, मतलब 9 महीने इस्तेमाल किया, तो इसकी 9 महीने मुझे क्या करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। जो रेट कितना बन रहा है 25% बन रहा है। 17,500 का अगर हम लें 25% और इसको मल्टीप्लाई कर दें 9 से, डिवाइड कर दें हम 12 से, तो 3290 क्या होगी इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी यहाँ। तो आप लिख सकते हैं 3290 जो है इसकी डेप्रिसिएशन है। तो इसमें आप ऐड कर दें 3290, तो ये बन जाएगा 3290 जमा 47,900, 51,190 क्या है इसकी डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। हम यहाँ पर लिख लेंगे डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई है 51,190। अब इसको अगर हम ज़रा क्लोज करना चाहें 125,900 प्लस 51,190 माइनस 120,090, ये बनेगी इसकी ये। अगर हम इसका अब निकालना चाहें तो हम इसकी क्लोजिंग वैल्यू निकाल के हम इसकी क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो ये देखें 340,500 इसकी कॉस्ट थी ओपनिंग, इसमें से 80,000 का डिस्पोजल गया और इसमें एडिशन भी तो है हमारी 17,550 की।
तो 17,550 की एडिशन है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 278,050 क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये आ गया इसकी कॉस्ट, इसमें से लेस कर दो आप डिप्रिसिएशन, लेस कर दें जी 120090, तो ये बनेगी 157960, इसकी क्या बन जाएगी, ग्रॉस वैल्यू बन जाएगी क्लोजिंग। अब हमारे पास जी रह गया है एक ही चीज़, वो है लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको हमने क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। अब हम जरा इसकी बात करते हैं। वो कहता है जी बिल्डिंग जो है वो 2% हम पर एनम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग टोटल जो है ना हमारी वो 15 लाख रुपए की है। हमने कहा ठीक है। अब उसने क्या कि 31 दिसंबर को लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमने रीवैल्यू कर दी 1750 की। ऑफ दिस अमाउंट ₹650 रिलेट टू लैंड, जो 650 है वो किसके हैं, हमारे लैंड के साथ है, और जो बाकी है हमारा वो किससे रिलेट कर रहा है, हमारा बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है। तो इसको हमने क्या करना है, अब रीवैल्यू करना है। रीवैल्यू के लिए हमें वही अपना टेबल बना के चलना पड़ेगा। क्या हम यहाँ पे ले लेंगे एसेट, यहाँ पे हम ले लेंगे सरप्लस, और यहाँ ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जी हमारे पास कॉस्ट कितनी है हम वो ले लेंगे। अब कॉस्ट डिटरमाइन करने का भाई बड़ा आसान तरीका है। 15 लाख रुपए की टोटल लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास, टोटल 15 लाख रुपए की है। इसमें से 5 लाख का तो प्लॉट है, तो भाई 5 लाख का तो प्लॉट है वो तो कर दो साइड। इसका मतलब बिल्डिंग जो है वो मेरे पास 1 मिलियन की है, तो 1 मिलियन की बिल्डिंग हम पकड़ते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है। अब इसकी हम लेंगे फॉर द ईयर डिप्रिसिएशन लेंगे, बिकॉज हम ईयर एंड पे इसको रीवैल्यू कर रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन अगर हमने फॉर द ईयर लेनी हो तो हम कैसे लेकर सकते हैं, 1 मिलियन इसकी वो है जी ये, और 2% इसकी हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 1 मिलियन लेस मल्टीप्लाई बाय 2%, 20,000 बनती है इसकी डिप्रिसिएशन। अब हमने इसकी लेनी है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो हमें ऑलरेडी गिवन थी पहले से जो इसकी हमें डिप्रिसिएशन गिवन है वो कितनी है, 6 लाख रुपया है। यस 6 लाख हमें क्या है इसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ओपनिंग गिवन है, वो भी हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो ये है जी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये है फॉर द ईयर, लेस कर दो। मेरे पास 31/12 को ईयर एंड पे इसकी आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, तो 1000 लेस 640, 3,60,000 बनती है इसकी नेट बुक वैल्यू। हमने कहा ये है इसकी नेट बुक वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है उसने हमें बताया, उसने क्या किया जी अब टोटल जो है वैल्यू वो है 1,750,000। हमने कहा ठीक है 1,750,000 है अब वैल्यू। इसमें से जो लैंड है, लैंड पे जो सरप्लस आ रहा है वो कितना है उसने हमें बताया है। लैंड था हमारा 5 मिलियन का, अब वो लैंड कितने का हो गया हमारा, 6.5 लाख का हो गया। तो देखा जाए 5 मिलियन का लैंड 6.5 लाख का हो गया, तो 1.5 लाख सरप्लस इसके ऊपर आ रहा है। 1.5 लाख का सरप्लस हमारा इसके ऊपर आया, और जो रिमेनिंग सरप्लस है, मतलब टोटल तो 2.5 लाख का इंक्रीज आया ना 15 लाख से, जो लाख का सरप्लस है वो किस पे चला गया हमारा, वो हमारा चला गया है बिल्डिंग के ऊपर। तो इसका मतलब जो टोटल सरप्लस 1.5 लाख का यहाँ पे आ रहा है और लाख रुपए का बिल्डिंग का सरप्लस आ रहा है, तो टोटल सरप्लस जो मेरे पास आया वो 2.5 लाख रुपए का आया। तो इस सरप्लस को मैंने क्या करना है, यहाँ पर लेके जाना है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मेरा 2.5 लाख का आ रहा है, और डिप्रिसिएशन फॉर द मेरी बनी 20,000। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास जो इस वक्त बुक वैल्यू मौजूद है वो 360 इसकी है और 5 लाख लैंड की है। आपके पास टोटल बुक वैल्यू है 8,60,000। अब आपकी कितनी हो गई है, 1750 हो गई है। कितने का इंक्रीज आया है, सॉरी ये 380 आता है, 360 नहीं आएगा, 380, और ये भी क्या हो जाएगा फिर हमारा 380, ये हो जाएगा
880 से होगी हमारी 1750, तो 880 लेस 1750, 870 का हमारा इंक्रीज आया है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, चूँकि हम नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू कर रहे हैं, हमें ये लिख जाना पड़ेगा। इसकी वजह से मुझे जो रिवर्सल करना पड़ेगा वो भी तो है, मतलब जो डेप्रिसिएशन का रिवर्सल है मैं वो भी करूँगा। 6,20,000 की डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई मेरी। टोटल इंक्रीज मेरा आया एसेट्स में 870 का। अगर मैं इसको सम करूँ 1500 जमा 870 लेस 620, 1750 में क्या बनती है, क्लोजिंग वैल्यू बनती है इसकी। तो ये आ गई 1750। और जब मैंने रिवैल्यूएशन की है तो मैंने डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया, रिवर्स हो गई, तो क्लोजिंग वैल्यू मेरे पास कोई नहीं होगी। तो जो क्लोजिंग वैल्यू इसकी होगी वो 1750,000 आ जाएगी। तो इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये रिवैल्यूएशन में मसला था। वो मसला सिर्फ ये था कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस मेथड से रीवैल्यू कर रहा है या वो किस मेथड से रीवैल्यू नहीं कर रहा। बस आपने कंसेप्ट पे ठीक रहना है। आपने कैरिंग वैल्यू जो है एसेट्स की उस दिन, चाहे वो लैंड और बिल्डिंग की कंबाइन है, उस कंबाइन वैल्यू को उसकी फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा उसको हमने उसको एस में एसेट इनकॉर्पोरेट कर देना है। तो ये सारी बात थी हमारी इस सवाल के मुतल्लिक।